पूजा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ इन एक्सेस इंडिया प्रोग्राम में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के बारे में, जहां पर लोगों को न केवल एक बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाकर सभी लोगों को ढूंढ कर जो बेसहारा हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है या जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उन्हें यहाँ लाकर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाता है ताकि वो अपने आप को इस दुनिया के अंदर बेसहारा या अकेला ना महसूस करे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, जो आने वाले कल को बदलने की हिम्मत रखता है। नमस्ते, मेरा नाम महेश्वरी है। मैं द सिविस फाउंडेशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इसकी शुरुआत श्री रवि काला जी ने की थी 2008 में। उन्होंने एक बच्चे को और एक कुत्ते को कूड़े में खाते हुए देखा था। तब उन्होंने अपना जो भी जीवन था वो अपना सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया कि नहीं, मुझे अब सोसाइटी के लिए कुछ करना है। जब 2008 में ये संस्था स्टार्ट हुई, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट रवि काला जी थे, जिनकी अभी 5 साल पहले ही डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। फिर उनके पुत्र हैं श्री जस काला जी, जो सारा लुक आफ्टर यहाँ पर करते, सारा देखते हैं, सेवा भाव उनके अंदर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी की हुई है। वो चाहे तो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे या फिर अपनी एजुकेशन आगे के लिए बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सब कुछ छोड़ के इस सेवा में लगे, क्योंकि उन्हें भी लगा कि इन लोगों के लिए मेरी ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने भी अपना पूरा जो लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया इन लोगों के लिए। और अब हम आ चुके हैं एनजीओ के शेल्टर के अंदर। आइए यहाँ बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि जब वो यहाँ आए थे तब वो किस कंडीशन में थे और अब वो यहाँ पर रहकर कैसा फील करते हैं, क्या उनको घर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, किस तरीके का खाना वो खाते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से उनको दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रेखा है। मैं 8 साल से एनजीओ में हूँ। मैं जब आया था तो टीचर पे आया था, मुझे एक रोटी खाने की भी हिम्मत नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग इतना सेवा किया, डॉक्टर दिखाया, एक्सरसाइज कराया। अब मैं महाकुंभ में भी नहा के आया हूँ। हमारा जज शहर में हम लोग को भेजा है। हम यहाँ बहुत खुश हूँ, कुछ भी तकलीफ यहाँ नहीं है। अभी रिसेंट मेरा शनिवार को हार्ट ऑपरेशन हुआ, वो भी जज शहर में कराया। मेरा यहाँ बहुत खुश हूँ मैं। यहाँ मेरा कोई तकलीफ नहीं है, जैसा घर है वैसे ही यहाँ हम लोग रहती है। एक दूसरे को उस सब में हम लोग शरीक होता हूँ। जैसे हमारा नवरात्रि है तो मुस्लिम भी हमारे साथ है, अगर दिवाली ईद है तो हम लोग भी उसके साथ हैं। हमारी जो पहली ब्रांच है बंदवाड़ी विलेज, जहाँ अभी 600 लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स और मेंटली डिसेबल लोग, जिसकी शुरुआत श्री रवि काला जी ने की थी। लेकिन जो इस संस्था को बढ़ाया है वो जस काला जी ने बढ़ाया है। अभी हमारी जो दूसरी ब्रांच है मंडावा सेवा धाम, जहाँ पर अभी 900 लोग रहते हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट है जस काला जी, उनका सपना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिहैब सेंटर बनाने का, जिसमें जो भी बेसहारा लोग हैं वो रोड साइड पे ना रह सके या फिर किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो उनका वो सपना है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेली प्रयास करते हैं कि अभी आप मान के चलो कई लोगों को हम एडमिशन नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट रिहैब सेंटर बनाने का, तो उस पर अभी काम चल रहा है।
तो आप मान के चलो कि जज सर का सपना है 5,000 से भी ज़्यादा जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए रिहैब सेंटर बनाने का। और साथ के साथ हमारा एक अचीवमेंट भी है डू नॉट होम का, जो कि ये हम लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि इंडिया से बाहर कहीं पर भी किसी कंट्री में हॉर्न नहीं बजाया जाता है, सिर्फ इंडिया में ही है कि हॉर्न बजाया जाता है। और हॉर्न का ये है कि हमें बेवजह हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, और क्योंकि ये स्कूलों में या फिर हॉस्पिटल के बाहर बैंड है, लेकिन तब भी लोग हॉर्न बजाते हैं। तो हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिस पे हम कैंपेन करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग हॉर्न ना बजाए, सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी हॉर्न बजाए। मैं डॉक्टर साजन कुमार, मैं यहाँ पे इस आश्रम में ऑर्गेनाइजेशन में 8 साल से मैं काम करता हूँ। मैं एज पर फिजियोथेरेपिस्ट और आयुर्वेदिक थ्रू यहाँ पे ट्रीटमेंट करता हूँ मैं। और हमारे पास पेशेंट आते हैं, अधिकतर पैरालाइज वाले पेशेंट अधिकतर आते हैं, जो ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं, जो बीपी हाई होने के कारण अधिकतर ये स्ट्रोक पेशेंट आ जाते हैं। ये रवि है, ये मस्कुलर डिसऑर्डर की पेशेंट है। इसकी ट्रीटमेंट ओनली फिजियोथेरेपी होती है। जैसे कि मस्कुलर डिसऑर्डर वाले का ये मेडिसिन आज तक है ही नहीं, जो इम्प्रूवमेंट सिर्फ ये मेडिसिन थ्रू या फिजियोथेरेपी थ्रू और आयुर्वेदिक थ्रू हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि इस पेशेंट का हैंड काफ़ी उठते नहीं था, ज़्यादा कर्व था, अब हम लोग इनको है ना बेल्ट थ्रू सपोर्ट बाई दे रहे हैं, जो इसकी हाथ है ना सीधा हो और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप अपना हाथ उठाओ। इतना इम्प्रूवमेंट होता है कि ये पहले अपने आप हाथ उठा नहीं पाते थे, अब हाथ अपने आप उठा पा रहे हैं। मैं जस काला जी की तरफ से एक मैसेज करना चाहती हूँ युवा वर्ग को कि जो ये सेवा है ये घर से शुरू होती है, और आपको अगर बाहर कोई भी अगर ऐसे बेसहारा मिलता है तो आप हमारी संस्था 24 घंटे खुली रहती है। आप कभी भी यहाँ पे ला सकते हैं, जहाँ पे इन लोगों के लिए खाना पीना रहना इलाज सब कुछ मुफ्त दिया जाता है, और ऐसे लोगों के लिए हमारी संस्था समर्पित है। थैंक यू। यहाँ आने के बाद हमने लोगों से बात की तो जाना कि ना केवल यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बल्कि यहाँ के चेयरमैन भी यहाँ आकर लोगों का ध्यान रखते हैं पूरे सेवा भाव के साथ। तो मैं यही कहूँगी कि एक दूसरे के लिए हेल्प करें, एक दूसरे का साथ दें, ताकि आने वाले जनरेशन में ये सब चीज़ें देखने को ना मिले। मिलते हैं इनएक्सेस इंडिया की न्यू एपिसोड के साथ। बाय बाय।